लंबे अरसे से ये विवाद होता चला आ रहा है कि मस्जिदों में महिलाएं नमाज अदा कर सकती हैं या नहीं। कुछ महिलाएं सुप्रीम कोर्ट गईं, याचिका दाखिल करी और याचिका दाखिल करने के बाद अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मामले में एक एफिडेविट दायर किया है और एफिडेविट में कहा है कि महिलाओं को नमाज मस्जिद में अदा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के फाउंडर मेंबर मोहम्मद सुलेमान साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सुलेमान साहब, क्या एफिडेविट आप लोगों की तरफ से दिया गया है? देखिए, हमारी तरफ से जो एफिडेविट दिया गया उसका कंटेंट वही है जो इस्लाम कहता है। ख़वातीन के लिए, लेडीज़ के लिए मस्जिदों में दाखिला या मस्जिदों में जाके इबादत करना, हरम शरीफ हो या अल्लाह का और मुल्क कहीं भी हो घर, वहाँ पाबंदी नहीं है। पूरी छूट है कि मस्जिदों में दाखिल हो, इबादत। तो उसी स्पिरिट, उसी कंटेंट को एफिडेविट में हमने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है बोर्ड की तरफ से। विवाद की स्थिति कहाँ पर उत्पन्न हुई और कई बार कई महिलाएं पहुंची कि मस्जिदों में इस तरीके की प्रक्रिया नहीं होती, जिसका आप हवाला दे रहे हैं कि इस्लाम इसकी इजाज़त देता है। इस्लाम तो इजाज़त देता है, लेकिन मस्जिदों की तामीर और उसका खित्ता, इलाका, रास्ते कैसे हैं, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा का मसला भी है। देर रात की नमाज इशा की और सुबह फजर की नमाज सूरज निकलने से पहले जो होती है, अंधेरा होता है, तो महिलाओं का निकलना जाना, सेफली आना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है। ये इंतज़ामात से ताल्लुक़ है इसका। बहरहाल मस्जिदें इस तरह की बननी चाहिए और उनकी हिफाजत का इंतज़ाम भी होना चाहिए, क्योंकि जो इस्लाम कहता है वही हम सबको मानना है। इस्लाम ने औरतों की मस्जिद में दाखिले में पाबंदी नहीं लगाई, लिहाजा मुसलमान कौन होते पाबंदी लगाने वाले। अब उनकी ज़िम्मेदारी है कि जब तामीरात मस्जिद का उनके ज़िम्मे आए या रास्ते जैसे हों बने, तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि उनकी हिफाजत हो और हिफाजत के साथ वो अल्लाह के घर आकर अपना जो अवलीन फरीज़ा है अल्लाह के सामने रुकू सुजूद यानी नमाज का अदा करना वो कर सकें। इस्लाम ये कहता है, इस्लाम आज़ादी इस मामले में देता है। पर्सनल बोर्ड चूँकि शरीयत इस्लामी का नुमाइंदा ऑर्गेनाइजेशन है, शरीयत की नुमाइंदगी करता है, जो इस्लाम कहता है वही पर्सनल बोर्ड कहता है। लिहाजा पर्सनल बोर्ड ने कल वाज़ेह एफिडेविट में कह दिया है कि इस्लाम में औरतों के मस्जिद के दाखिले में कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा, पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने स्टैंड को क्लियर कर दिया है, लेकिन तमाम मस्जिदें देश की ऐसी हैं जहां पर महिलाओं के जाने पर प्रतिबंध है या उनको नहीं जाने दिया जाता। इस पर जागरूकता को लेकर के कुछ बोर्ड में बातचीत हुई या किस तरह से आगे समाज के भीतर आप लोग जाएंगे? देखिए, मुस्लिम समाज तमाम शरई मामलों में जब मसले खड़े होते हैं तो बोर्ड की तरफ देखता है, और जो बोर्ड का स्टैंड होता है सूनर और लेटर, देर सबेर मुस्लिम समाज में ये पैगाम पहुंचता रहेगा। और हमें लगता है कि पूरे मुल्क में इसी स्टैंड के मुताबिक मुसलमान अमल करेंगे और अपनी बहनों, माताओं, बेटियों को मसाजिद में नमाज अदा करने की सहूलियत फराहम करेंगे। बोर्ड क्या अपील करेगा ऐसे लोगों से? अपील की ज़रूरत ही नहीं है, जो इस्लाम कहता है वो बोर्ड कहता है। अपील की ज़रूरत तो है नहीं भाई, जो इस्लाम कहता है वो बोर्ड कहता है और वही मुसलमान को मानना है, हम सबको वही मानना है। कि जब अल्लाह ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी बहनों, बेटियों और ख़वातीन को मस्जिद में दाखिले की पाबंदी नहीं लगाई है, तो हम कौन होते पाबंदी लगाने वाले? उनकी हिफाजत करना, उनको सेफ़ रास्ता प्रोवाइड करना, ये ज़िम्मेदारी में है। तो दिस इज़ सोशल इशू, इसको सोशली हमें एड्रेस करना चाहिए ताकि हमारी बहनें सेफली जा सकें, नमाज़ पढ़ सकें और सेफली अपने घर वापस आ सकें। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की तरफ से ये कहा गया था कि महिलाओं को नमाज मस्जिद में अदा करने पर प्रतिबंध है या जाने नहीं दिया जाता। उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा था और इस एफिडेविट में बोर्ड ने कहा है कि किसी भी तरीके का इस्लाम में महिलाओं को मस्जिद में जाकर नमाज अदा करने पर प्रतिबंध नहीं है। कर सकती हैं और ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। आप लोगों की क्या राय है? हमारी राय तो इसमें पॉजिटिव ही है और बहुत अच्छा एक फ़ैसला आया है कि महिलाएं भी पुरुषों के साथ मिलकर नमाज़ पढ़ सकती हैं। और ये चीज़ जो हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से चलती चली आ रही है, लेकिन कुछ लोग जो धार्मिक चीज़ों में अपनी टांग अड़ाते हैं और कहते हैं महिलाएं नमाज नहीं पढ़ सकती, महिलाएं साथ नहीं खड़ी हो सकती हैं, तो उनका गलत नज़रिया है। और ये जो आया है कानून बना है और जो इस तरीके से एक बात आई है, तो उसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं कि इसका अधिकार खुल के अब हम लोगों को मिला है और उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। देखिए सर, अभी मैं बचपन से
मैंने अपने पेरेंट्स को जो करते देखा है कि आज भी हम लोग ईदगाह नमाज़ पढ़ने जाते हैं, ईद और बकरीद की नमाज़ पढ़ने जाते हैं। और जहाँ तक हमारे जानिब में है कि हम लोगों को ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी सहाबिया जाती थी मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने, लेकिन ख़ास तौर से एक पर्दे का एहतमाम होता था। मर्द के पीछे नमाज अदा करते हैं, लेकिन वो पर्दे का पूरा एहतमाम होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मतलब औरतों को जो ये मस्जिद के लिए है, ये बहुत अच्छा कानून है और ये सही बेहतर राय है और ये उनको अधिकार मिलना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।